हमारे जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ छतों पे ये हरे झंडे ना होते। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वक्फ बोर्ड भाई अल्पसंख्यक थे मुसलमान और वो कह रहे हैं कि दान की जमीनें हैं उनकी। सनातन बोर्ड जो है बहुसंख्यक है, क्या जरूरत है? पाकिस्तान में भी हमारे बाप दादों की बहुत जमीन थी, वो वापसी ली इन्होंने, इतना कूदा नहीं था इनमें। ये सरबजीत की गर्दन नहीं ला पाए, वो अभिनंदन 24 घंटे में ले आया, इनके अंदर डर गई है। ये 52 सैनिक पाकिस्तान से नहीं लाए, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए, वो 7 सैनिक कतर से ले आया, ये खौफ है इनके अंदर। ये भारत में राम जन्मभूमि में राम मंदिर नहीं बना पाए, उसने दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखा दिया, ये खौफ है इनके अंदर। सनातन बोर्ड बनेगा, पाएगा। ये सारे लोग मूर्ख नहीं है। आप देखो पैर रखने की जगह नहीं है, हर बंदा अपना काम काज घर बार छोड़ के अगर यहाँ आया है समर्थन देने तो वो चाहता है सनातन बोर्ड बने। जो हमारे दादा परदादा ने काल देखा, हमारे पिताजी को कंधों में बिठा करके पाकिस्तान से भाग के आए, वो दौर हमने अपने बच्चों को नहीं देना। क्या नाम है सर? राहुल सर। राहुल जी, वैसे तो सनातन धर्म संसद चल रहा है, क्या कुछ देखे कुछ समझे और क्यों जरूरत पड़ रही है सनातन बोर्ड की? देखिए, सबसे पहले तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए देवकीनंदन ठाकुर जी का, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया, भाई अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसने भारत की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन हड़प रखी है, जिसके बाद इतना पैसा है कि ये पाकिस्तान एक अलग बसा सकता है। इस जमीन का ये फायदा क्या दे रहा है भारत की जनता को? अभी हमारा कोई सनातन बोर्ड नहीं है, लेकिन आप हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर उठा लो, कई और मंदिर उठा लो, बड़े बड़े वैष्णो देवी मंदिर उठा लो, कोई आपदा आएगी कुछ आएगा सबसे पहले खड़े नजर आएंगे आपको। कई सरकारी अस्पताल, अपने सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल खोल करके ये संस्थाएं बैठी हैं। जिन योगी बाबा का ये बहिष्कार करते हैं उन योगी बाबा के मठ में जाए, गोरखपुर में कितना बड़ा अस्पताल बना करके बैठे हैं वो। उधर जात देख करके, जाति देख करके इलाज नहीं होता, सबका होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड का मुझे एक अस्पताल बता दो जो हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्धों के लिए छोड़ो, मुसलमानों के लिए भी बनाया हो तो बता दो। एक स्कूल बता दो, एक सरकारी स्कूल छोड़ो, एक प्राइवेट स्कूल वक्फ बोर्ड ने बनाया हो अपनी जमीन के ऊपर, एक नहीं दिखेगा। सिर्फ इनका एजेंडा है रोहिंग्या को बसाओ, रोहिंग्यों को पालो और अपनी संख्या इतनी बढ़ा दो जो काल पाकिस्तान में देखा हमारे बुजुर्गों ने, वही काल यहाँ पे दोहराया जाए। इनकी मानसिकता है, क्योंकि जब तक हिंदू जुड़ेगा नहीं, जब तक हिंदू बटेगा तब तक कटेगा। एक छोटी सी लाइन बोलने पे पूरे विपक्ष के साथ साथ इन सबको मिर्चियां लग गई। क्यों लग गई? जब जालिब गालिब का नारा लगाया जा रहा था कश्मीर में, जब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तब इनको मिर्ची नहीं लगी। जब नारा लगा तन से जुदा, तब इनको मिर्ची नहीं लगी। जब कह दिया तू ठाकुर, तू ब्राह्मण, तू दलित, तू एससी, तू एसटी, सब जातियों में बट जाओ, तब इनको मिर्ची नहीं लगी। ये किसको बांटने की बात करते हैं? और ये अगर न्याय दिलाने की बात करते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं, भैया एससी को ऊपर आना चाहिए, एसटी को ऊपर आना चाहिए। 60 से 65 साल इन्होंने राज किया है, क्यों एससी एसटी ऊपर नहीं आए? क्यों बराबर का दर्जा नहीं मिला? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें सबको बराबर का दर्जा दिया, इन्होंने क्यों नहीं उसको अपनाया? ये जो राहुल गांधी जी आज संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं, एससी एससी ओबीसी को डरा रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये संविधान खत्म करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सबसे पहले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विपरीत 2 बार चुनाव लड़े, कानून मंत्री के पद पे थे, लात मारी बाबा साहब ने, क्यों मारी? उसके बाद 2 बार इलेक्शन में नेहरू खड़े हुए, सेकुलरिज्म का शब्द लेकर के आई इंदिरा गांधी, ठीक है जी, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, क्या बाबा साहब ने सेकुलर शब्द जोड़ा था? क्या उनसे ज्यादा ज्ञानी थे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? ये आज जनता को बलगलाने का काम करते हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे सनातन बोर्ड बने। अभी सनातन बोर्ड नहीं है, तब देखिए मंदिर कितना टैक्स दे रहे हैं, मंदिरों से कितना काम निकाल रहे हैं। ये हज यात्रा करने जा रहे हैं, ये जितनी यात्राएं कर रहे हैं इनके धर्म में हराम है, तो ये क्यों मंदिर के टैक्स का जो पैसा जाता है उससे हज यात्रा करने जाते हैं? क्यों जाते हैं? सब्सिडी का लाभ क्यों लेते हैं? पूछिए। यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है बौखलाई हुई है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है हिंदू मुसलमान को जोड़कर जो है इस तरीके से सरकार बौखलाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हैं, उसमें कोई इनको जनता का साथ नहीं मिलता। भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, उसमें जनता का साथ नहीं मिलता। उसके बाद
ये कहते थे देश का युवा चाय बेचेगा, इन्होंने साबित किया देश का युवा चाय नहीं बेचेगा, देश का युवा जलेबी बेचेगा। हरियाणा की जनता ने जूता मार के भगाया इनको। अब दिल्ली न्याय जोड़ो यात्रा चालू कर दी। ये यात्राएं करते रह जाएंगे और जो मोदी जी का संकल्प है 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था का, वो कायम होंगे। 2047 तक विकसित भारत संकल्प पूरा होगा उनका, और ये देखते रह जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रहोगे सेफ रहोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे सरकार में आप हैं, पावर में आप हैं, तो कब सुरक्षित होगा हिंदू? आखिर आपके पास पावर है, ये व्यवस्था व्यवस्थित करिए कि ऐसी दिन ना देखने पड़े, ये समस्या ना खड़ा। नहीं, ये बात बताइए, बहराइच में एक झंडा बदलने के लिए बच्चे के पेट में 15 गोलियां मार दी, ये कौन सा न्याय था? कहाँ है अखिलेश यादव जो दलित SC ST की बात करते हैं? कहते हैं बंटवारे के वक्त अगर हमारे जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ छतों पे ये हरे झंडे ना होते। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर उस समय 47 में हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी की बात मानी, जो मुसलमान यहाँ रह गया उसे रहने दिया, कोई आगजनी नहीं करी, कोई दंगा नहीं किया, लेकिन उसका खामियाजा उनकी आने वाली पीढ़ी ये भुगत रही है कि एक झंडा बदलने जाते हैं, गोलियों से बूंद दिया जाता है। एक वीडियो शेयर करते हैं, गर्दन काट दी जाती है, अपने ही घर से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया जाता है, मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर दिया जाता है और मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता है। ये अखिलेश यादव थी, भाजपा की सरकार थी जब कार सेवकों पे गोली चली, जब गोधरा कांड के अंदर ट्रेन के अंदर साधुओं को जला करके मार दिया गया, किसकी सरकार थी भारत में? बताइए। जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए साधु संत गए, इंदिरा गांधी जी ने गोलियों से मार दिया, किसकी सरकार थी? बताइए। आज अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं सबका साथ सबका विकास, तो ये चाहते ही नहीं गरीब उभरे। वक्फ बोर्ड भाई अल्पसंख्यक थे मुसलमान, और वो कह रहे हैं कि दान की जमीनें हैं उनकी। सनातन बोर्ड जो है बहुसंख्यक है, क्या जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान में भी हमारे बाप दादों की बहुत जमीन थी, वो वापसी ली इन्होंने, इतना गूदा नहीं था इनमें। ये सरबजीत की गर्दन नहीं ला पाए, वो अभिनंदन 24 घंटे में ले आया। इनके अंदर डर ये है। ये 52 सैनिक पाकिस्तान से नहीं लाए, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए, वो 7 सैनिक कतर से ले आया। ये खौफ है इनके अंदर। ये भारत में राम जन्मभूमि में राम मंदिर नहीं बना पाए, उसने दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखा दिया। ये खौफ है इनके अंदर। ये क्या, ये जाते थे इंदिरा गांधी जी वेल एजुकेटेड जिसे कहते थे, हैं, घंटा घंटा वो अमेरिका उससे इंतजार कराता था। आज मोदी का भाषण सुनने के लिए बाइडन जैसा नेता घंटा घंटा वेट करता है। ये बदलता भारत है मेरा, इससे पीड़ा है इनको और किसी से नहीं है। अभी तो सनातन बोर्ड नहीं बना, आहान हुआ है ना, जिस दिन सनातन बोर्ड बन गया सोचिए वो कितने काम कर सकता है भारत के अंदर।